तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार। और इस पुरस्कार में सबसे जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है वो दोस्तों वो है नोबेल पुरस्कार। तो दोस्तों मेरा नाम है गजेंद्र और आप देख रहे हैं गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों आप सभी का गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और शेयर एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो नोबेल पुरस्कार की बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 1901 में हुई थी और इसकी जो घोषणा हुई थी 1990 में हुई थी। और नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुई थी। और इसकी स्थापना जो है स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 में की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में किस चीज़ की खोज की थी दोस्तों, या किस चीज़ का आविष्कार किया था उन्होंने? डायनामाइट का। और डायनामाइट क्या होता है दोस्तों? डायनामाइट यह है क्या है, एक प्रकार का विस्फोटक है जिसका उपयोग चट्टानों को तोड़ने के लिए दोस्तों किया जाता है। किसका? डायनामाइट का। बात कर लेते हैं अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म कब हुआ था। तो 1833 में। अल्फ्रेड नोबेल की जो मृत्यु हुई थी 1896 में हुई थी। स्वीडन के लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला। उनकी वसीयत में लिखा हुआ था उनके धन से मिलने वाले वार्षिक ब्याज से नोबेल प्राइज प्रदान दोस्तों किए जाएंगे। यानी कि उनकी जो वसीयत लिखी हुई थी उसमें लिखा हुआ था कि धन से मिलने वाले वार्षिक ब्याज से नोबेल प्राइज प्रदान किए जाएंगे। यह शुरुआत में जो है 5 क्षेत्रों में दिया जाता थे और वर्तमान में दोस्तों कितने में? 6 क्षेत्रों में दोस्तों दिया जाता। ये 5 क्षेत्र कौन कौन से थे? तो पहला साहित्य था, दूसरा शांति, तीसरा भौतिकी, चौथा चिकित्सा और पांचवा रसायन। ठीक है। और 1967 में घोषणा हुई कि नोबेल पुरस्कार अब अर्थशास्त्र के लिए भी दोस्तों प्रदान किए जाएंगे। किसके लिए? तो सबसे पहले 5 कौन कौन से थे? साहित्य, शांति, भौतिकी, चिकित्सा, रसायन। और 1967 के बाद दोस्तों घोषणा की गई कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दोस्तों ये जो हैं दिए जाएंगे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो 1968 में इसे स्थापित किया गया। सबसे पहले जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1969 में दोस्तों दिया गया था। नोबेल पुरस्कार की राशि प्रत्येक वर्ष क्या है दोस्तों, ये बदलती रहती है। पहले 5 क्षेत्रों में पुरस्कार की राशि नोबेल फाउंडेशन प्रदान करता था और अर्थशास्त्र क्षेत्र की पुरस्कार राशि ये स्वेरेजिस रिप्स बैंक दोस्तों प्रदान करता है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की दोस्तों क्या होती है? घोषणा की जाती है। और ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कब दिए जाते हैं दोस्तों? 10 दिसंबर को स्टॉकहोम, और स्टॉकहोम क्या है? स्वीडन में दोस्तों दिए जाते हैं। और इसकी जो घोषणा है ओस्लो में होती है। और ओस्लो कहाँ पर दोस्तों? नॉर्वे की राजधानी। कहने का मतलब है कि जो इसकी घोषणा होती है वो दोस्तों कहाँ पे होती है? वो ओस्लो में होती है। और ओस्लो कहाँ है? नॉर्वे की राजधानी है। लेकिन दिए कहाँ पर जाते हैं दोस्तों? ये 10 दिसंबर को। और आप सभी जानते हैं कि 10 दिसंबर को क्या है? राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस भी दोस्तों मनाया जाता है। और स्टॉकहोम कहाँ पर है दोस्तों? स्वीडन में। शांति का नोबेल पुरस्कार बिना घोषणा के दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। इसे नॉर्वेजियन नोबेल समिति, नॉर्वे की संसद स्टोटिंग द्वारा। बाकी जो सभी अन्य पुरस्कार वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दोस्तों दिए जाते हैं। एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 1974 में यह नियम आया है कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। अब तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को ही नोबेल पुरस्कार दोस्तों दिया गया है। कौन कौन? एरी एक्सेल इन्हें 1931 में, और डैंग हैमरसोल्ड 1961। मतलब अभी तक जो है केवल 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनको मरने के उपरांत ही दोस्तों उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और सबसे अधिक बार जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो रेड फ्रांस को मिला है। ये किस? रेड फ्रांस को 1917, 1944 और 1963 में दोस्तों इसको दिया गया था। रेड क्रॉस के फाउंडर कौन है? तो रेड क्रॉस के फाउंडर हैं हेनरी ड्यूनेट। इनको 1901 में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार दोस्तों मिला था। इनके साथ में फेडरिक पेसी को भी मिला है। और ये कौन है? फ्रेंच पीस सोसाइटी के दोस्तों ये क्या है? संस्थापक है। तो इसके बारे में दोस्तों हमने ये यहाँ पर डिटेल में पढ़ लिया। नेक्स्ट और इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे कम उम्र में जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष हैं उनका नाम है लॉरेंस वैंग, और ये 25 ईयर के थे दोस्तों। उसके बाद सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली जो महिला है उनका नाम है मलाला यूसुफजई। उम्र इनकी 17 साल है। 2014 में दोस्तों इनको मिला था। और इन्हीं के साथ आप सभी को पता है एक भारतीय थे जिनका नाम था कैलाश सत्यार्थी को भी दोस्तों मिला था। और उनकी पुस्तक थी BR डिसलेट, आई एम मलाला। और मलाला का जो अन्य नाम है वो क्या है? गुल मफई दोस्तों मलाला का
नाम है। और मलाला यूसुफजई को आप सभी जानते होंगे। सबसे अधिक उम्र में जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है गुड इनफ, 97 वर्ष की उम्र में दोस्तों मिला था। तो यहाँ पर से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि सबसे कम उम्र में किसे मिला है, मलाला यूसुफजई को, और सबसे अधिक उम्र में किसे मिला है, 97 वर्ष की उम्र में। ये क्वेश्चन इतना हार्ड दोस्तों कब बनता है, जब अगर पेपर में डीपली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वहीं पर 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 4 लोग हैं। ये कौन कौन है दोस्तों? नंबर 1 है मैडम क्यूरी, इन्हें 1903 में रेडियो सक्रियता भौतिकी में मिला था। एक बार फिर इन्हें 1911 में रेडियम निष्कर्षण के लिए रसायन के क्षेत्र में मिला था। नंबर 2 पे है जॉन बॉर्डीन, 1956 में ट्रांजिस्टर की खोज के लिए मिला था। फिर इन्हें 1972 में अति चालकता के लिए भौतिकी के क्षेत्र में दोस्तों मिला है। उसके बाद है लिनस वॉलिंग, इन्हें भी 1954 में रसायन के क्षेत्र में नाभिक के परीक्षण के लिए मिला था। 1962 में शांति के लिए मिला है। उसके बाद फेडरिक सेंगर, इनको 1958 1980 दोनों बार रसायन में इंसुलिन के लिए दोस्तों इनको मिला है। उसके बाद अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में 2 व्यक्तियों को नोबेल मिला है। वो कौन है? रेगनार एस्टोन फ्रिस क्रिस्टल, ये नॉर्वे के हैं। जॉन टीन लॉर्गन, ये नीदरलैंड। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले जो रेगनार फिंस, ये कौन है दोस्तों? नॉर्वे। कहने का मतलब इतना डीपली आपसे कभी भी नहीं पूछेगा, लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि हमें जो नोबेल पुरस्कार है उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में नॉलेज दोस्तों ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, बात कर लेते हैं वहीं पर कि नोबेल पुरस्कार भारत किस किस भारतीय को मिला है उसके बारे में। तो सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, और इनकी जो पुस्तक है गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य के क्षेत्र में इन्हें दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये क्या है? पहले एशियाई या गैर यूरोपियन व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दोस्तों मिला है। और कई बार दोस्तों ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। दूसरे नंबर पर सीवी रमन को मिला है दोस्तों, इनको 1930 में रमन प्रभाव भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। इन्हीं की याद में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस दोस्तों मनाया जाता है। नंबर 3 पे डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इनको 1968 में कृत्रिम जीव के संश्लेषण के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। वहीं पर नंबर 4 पे है मदर टेरेसा, इनको 1979 में सामाजिक कार्य में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। और ये कहाँ की, ये क्वेश्चन एक बार पैट में पूछा गया था दोस्तों, यूपी पैट का जो एग्जाम होता है उसमें दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था कि मदर टेरेसा कहाँ की रहने वाली थी, तो अल्बानिया की निवासी थी। इन्होंने 1948 में भारत की नागरिकता दोस्तों प्राप्त कर ली थी। नंबर 5 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्हें 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला था। नंबर 6 पे अमर्त्य सेन, इन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दोस्तों मिला था। उसके बाद BS नायपाल, इन्हें 2001 में साहित्य के लिए दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें जो भारतीय हैं और जिन्हें नोबेल पुरस्कार दोस्तों मिला है, इसलिए ये क्वेश्चन भी दोस्तों आप सभी से पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों नंबर 8 वेंकट रमण रामकृष्ण, इनको 2009 में रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला है। नंबर 9 पे कैलाश सत्यार्थी, इनको 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था मलाला यूसुफजई के साथ। और 10 पे अभिजीत बनर्जी, इनका नाम आपने सुना होगा, ये पश्चिम बंगाल के हैं। इन्हें 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दोस्तों मिला था। और इन्हीं की पत्नी है जो अमेरिकन है, उनको भी दोस्तों अभिजीत बनर्जी के साथ ही पुरस्कार दोस्तों मिला था। ठीक है, बात कर लेते हैं नोबेल प्राइज़ 2021 की। तो चिकित्सा के क्षेत्र में डेविस जूलियस प्लस अर्देम पाउटिन को मिला है। भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, है ना। तो सबसे मेन चीज़ है ये अधिकतर जो पूछता है वो शांति के क्षेत्र में पूछता है और साहित्य के क्षेत्र में पूछता है। तो साहित्य के क्षेत्र में 2021 का अब्दुल रज़ाक गुरना, और ये कहाँ के हैं? तंजानिया के हैं। वहीं शांति के क्षेत्र में मरिया एसा और गायत्री मुराटॉप को मिला था। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दोस्तों ये डेविड कार्ड प्लस जोशुआ एनग्रिस्ट और गुड्डो इमेंस को दोस्तों मिला था। तो ये नोबेल पुरस्कार थे। बात कर लेते हैं 2022 में किसे किसे नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इस प्रकार की जो मूर्ति है दोस्तों वो नोबेल प्राइज़ की होती है, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार 2022 की। और रसायन के क्षेत्र में केमिस्ट्री में किसके मिला है? तो कैरोलिन वर्टोजी, वेरी शार्पलेस और मॉर्टेन मेल्डल, ये 3 व्यक्ति हैं जिन्हें दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला है रसायन के क्षेत्र में। किसमें दोस्तों? रसायन के क्षेत्र में दोस्तों जिन्हें पुरस्कार
मिला है। वहीं पर नोबेल पुरस्कार की बात करें भौतिकी के क्षेत्र में, तो भौतिकी के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट, जॉन फ्रांसिस क्लासर और एंटोन जिलिंगर को दोस्तों ये पुरस्कार दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। वहीं पर बात कर लेते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, तो स्वयंते पावो को दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया है। किसको? स्वयंते पाम्बो को दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया है। वहीं पर सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपकी परीक्षा में दोस्तों पूछा जा सकता है, ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार 2022 शांति पीस के क्षेत्र में ये 3 व्यक्तियों को मिला है। एक तो मेमोरियल संस्था है, एक एलएस बियालातास्की और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज एक संस्था है, यानी कि तीनों को मिलाकर संयुक्त रूप से दोस्तों आपका ये नोबेल पुरस्कार शांति 2022 का दोस्तों पुरस्कार मिला है। वहीं पर बात कर लेते हैं साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला है नोबेल पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों किसे मिला है, तो एनी एनॉक्स को दोस्तों ये पुरस्कार, एनी एनॉक्स को दोस्तों ये पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो ये पुरस्कार थे और कंप्लीट जो डिटेल में मैंने दोस्तों आप सभी को जो नोबेल पुरस्कार है ये पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जल्दी नेक्स्ट वीडियो अपलोड आप सभी के बीच होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।